ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं से किया वर्चुअल संवाद। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का दिया नया मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी का दौरा कर कोविड नियंत्रण के उपायों का जायजा लिया। कहा, बड़े स्तर पर चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम, घट रही है संक्रमण दर। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 7,735 नए मामले सामने आए, 17,668 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार रूप बदल रहे एक शातिर वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और वैक्सीन को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने में वाराणसी मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि देश में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत कोविड नमूनों की जांच के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल, ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं और चिकित्सा से संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अन्य के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन आने से यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने काशी कवच का विशेष उल्लेख किया और कहा कि ये भी प्रशासन का एक नवाचारी अनुभव है, जो लोगों को टेलीमेडिसिन, औषधियों और महामारी से निपटने के लिए अन्य संबंधित जरूरतें पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल और यहां तक कि बिहार से भी लोग यहां के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में पिछले 7 वर्ष में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिससे महामारी के संकट के दौरान काफी सहायता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने म्यूकस माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को प्रदेश में महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाए। प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी के अब तक 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए चलाए जा रहे बृहद अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इससे संक्रमण दर में कमी आ रही है। उन्होंने महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और शहरी क्षेत्रों में मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के निर्देश दिए। ब्लैक फंगस के बढ़ते रोगियों के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण करने की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लैक फंगस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के बख्शी का तालाब बीकेटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठवारा में चल रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और वहां संचालित टीकाकरण सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने टीकाकरण करा चुके लोगों को टीका कार्ड भी भेंट किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखीमपुर खीरी का दौरा कर कोरोना नियंत्रण के उपायों का जायजा लिया। उन्होंने जिले के कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड की स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में कोविड के सर्वाधिक नमूनों की जांच करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,61,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान का परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और सक्रिय मामले कम हुए हैं। श्री योगी ने कहा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश होने के कारण हमारे सामने सर्वाधिक चुनौती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और जनपदों में युद्ध स्तर पर किए गए कार्यों के अब सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में लखीमपुर खीरी के जनप्रतिनिधियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोविड के विरुद्ध संघर्ष में सर्वाधिक आर्थिक सहयोग किया। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 7,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17,668 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,03,276 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य निरंतर चल रहा है। एक दिन पूर्व 2,89,210 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 4,61,12,448 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। राज्य में अब तक 1,58,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 1,25,00,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज और 33 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश के 23 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक इस आयु वर्ग के 8,52,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। पीलीभीत में पिछले 3 दिनों के दौरान हुई तेज वर्षा और बनबसा बैराज से शारदा नदी में अधिक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। नदी पर धनारा घाट में बना पेंटून पुल बह गया है। इससे 1 लाख से अधिक आबादी का जिले से संपर्क कट गया है। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का उत्तराखंड के ऋषिकेश में कल निधन हो गया। उनका एम्स में कोविड का इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं से किया वर्चुअल संवाद। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का दिया नया मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी का दौरा कर कोविड नियंत्रण के उपायों का जायजा लिया। कहा, बड़े स्तर पर चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम, घट रही है संक्रमण दर। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 7,735 नए मामले सामने आए, 17,668 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।